जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, अगर हम सभी के हिस्से में संघर्ष लिखा है, मेहनत लिखा है, तो यह भी याद रखना साथियों, हम सभी के हिस्से में कृष्ण भी आएंगे और हमें उन मंजिल तक पहुंचाएंगे जिस मंजिल को हम लोग ने अपने खुले आंखों से देखा है। क्योंकि कृष्ण हमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक प्रदान करेंगे और मंजिल को प्राप्त करने में जो है ना, हमें सारथी बनकर मदद करेंगे। तो चलिए साथियों, आज हम लोग एपी में आगे का कदम बढ़ाते हैं और आगे की बातों को सीखते हैं। इनको सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में रिवीजन करने का प्रयास करेंगे साथियों। कारण यह है कि गणित है, गणित में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें हिसाब बनाने में असुविधाएँ होगी। इसीलिए साथियों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। हिसाब बनाना है तो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आना चाहिए। तो साथियों चलिए पहले हम छोटा सा रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे का बात सीखेंगे। आज हम लोग प्रयास करेंगे कुछ क्वेश्चन उत्तर करने का। जैसे में क्वेश्चन हम यहाँ लिख के रखे हैं, निम्न में से कौन एपी में है। कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं, इस प्रश्नों का उत्तर आज जानना है। मतलब ये क्वेश्चन हमको बनाने सीखना है। निम्न में से कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। अगर जहाँ कोई श्रेणी एपी में दिया है, अगर जहाँ कोई श्रेणी दिया हुआ है तो वह हम कैसे जानेंगे वह एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। समांतर श्रेणी का क्या पहचान है, इन पहचान को सीखेंगे और फिर इस पर हिसाब बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए एक एक करके हिसाब बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले हम छोटा सा रिवीजन करते हैं। तो साथियों चलिए एक बात हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, उसी से हम रिवीजन मारने का प्रयास करते हैं। 4 है, 7 है, 10 है, ठीक है। 4 है, 7 है, 10 है, तो 4, 7, 10, अब फिर जो है ना 13, अब फिर ढिक चिक दिया हुआ है। तो समझना, यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे साथियों कि इसमें जितना भी संख्याएं दिया हुआ है, मतलब एपी में जितना भी संख्या दिया हुआ रहता है वो सभी पद कहलाता है। एपी की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पद कहलाती है। ये बात याद रखिएगा, एपी की सभी संख्याएं पद कहलाती है। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। नहीं पढ़ाए थे ना, यही पढ़ाए थे। तो एपी का प्रत्येक संख्या को हम लोग पद कहते हैं। अब पद का नाम भी हम रखे थे ए। तो ये A1, A2, A3, A4। मतलब पहला पद मेरा A1 हो गया 4, A2 हो गया 7, A3 हो गया 10, A4 हो गया 13। ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन अब हम आपसे पूछते हैं, बताइएगा। ठीक है। जैसे हम आपको दे दिए एपी दे दिए। एपी में हम आपको क्या दे दिए, मान लीजिए 2 दे दिए, 5 दे दिए, 8 दे दिए और 11 दे दिए, अब फिर जो है ना 13 दे दिए, 14 दे दिए। कितना दे दिए, 14। अब फिर इधर ढिक चिक रहा है। अब बताइए हमको जो है ना A3 का मान कितना होगा, कितना होगा बोलो ना यार, कितना होगा A3 का मान कितना होगा। तो A3 का मान यहाँ पर जो है ना A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 हो गया, तो A3 का मान 8 हो गया। अगर हम आपसे पूछें A4 का मान क्या होगा तो क्या बोलिएगा, 11 होगा। अगर हमसे पूछें A7, A6 का मान क्या होगा, A6 का मान, तो A3, A4, A5, तो आप बोलिएगा भैया ये तो गलत हो गया ना, हमारे पास A5 तक ही दिया हुआ है तो A6 कैसे। तो कुछ खास सब बच्चा होता है, कुछ खास विद्यार्थी होता है, कुछ खास बहनें होती है, कुछ खास भाई होता है, इसका दिमाग थोड़ा दूर तक सोचता है और अपने आप में अवलोकन करता है क्या पैटर्न इसे यहाँ पर लगा है जिस कारण से संख्या लिखा गया। तो बच्चा लोग देखता है, जब देखता है तो अच्छे से देखो। तो यहाँ देखिए 2 से 5 तक आने में +3 जुड़ा है, 5 से 8 तक आने में +3 जुड़ा है, 8 से 11 तक आने में +3 जुड़ा है, 11 से 14 तक आने में जो है ना +3 जुड़ा है। मतलब ये देख लिया कि बच्चा लोग जो है ना एकदम बढ़िया से देख लिया, यार तुरी भूत की, ये तो बड़ा गजब हो गया। सब में 3 जोड़ के जो है ना अगला कदम आ रहा है। ऐसा करते हमसे A6 पूछा है तो ये A5 है, इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो 17 हो गया। तो 17 मेरा हो गया A6। तो बच्चा सब जो होशियार होता है वो दूर तक पहले ही सोच लेता है, पैटर्न को पकड़ लेता है। तो जो चीज़ हमको नहीं भी दिया रहेगा तो बच्चा पकड़ने के लिए तैयार होता है। और हमें उम्मीद है कि आप भी ये बात को पकड़े होंगे, समझे होंगे। मुझे विश्वास है कि आपका ये दिमाग जो है इस बात को बहुत ही अच्छे से सीख पाया होगा, समझ पाया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाने से ही आपका दिमाग में जो है ना, बुद्धि में थोड़ा सा एक्टिविटी जो है ना बढ़िया होगा और अच्छे बातों को सोचने लगिएगा, समझने लगिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 17, 19, 21, 23, 25, ढिक चिक दे दिए। ठीक है। अब आप हमको बताइए A4 का मान कितना होगा, A4 का मान कितना होगा बोलिए। A4 का मान यहाँ 23 होगा। कितना होगा काहे भाई, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, तो A4 का मान 23 होगा। हम बोलेंगे बाबू रे हमारा A7 का मान बताओ। A7 तो 4 के बाद A5 है,
अरे तुरी A5 के बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, और हमको A7 पूछ लिया तो घबराना नहीं। अभी तो हम लिख लिख के चल रहे हैं। क्या करके चल रहे हैं? लिख लिख के। जैसे 25 है, अब गौर करेंगे यहाँ पर 17 से 19 तक आने में 2 जुड़ा, 19 से 21 तक आने में 2 जुड़ा, 21 से 23 तक आने में 2 जुड़ा, 23 से 25 तक आने में 2 जुड़ा। तुरी सब में दो जोड़ ले जा रहा है, आगे बढ़ ले जा रहा है। अच्छा A6 लाना है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 27 होगा, A6 आ गया। अच्छा हमको A7 चाहिए, इसमें भी 2 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29। तो 2 जोड़ के हम अगला कदम ला लेंगे। तो A7 कितना हो गया बाबू रे? बोलो बाबू कितना हो गया? अरे बाबू बोलो ना यार, दीदी आप बोलिए कितना हुआ? अरे बोलो ना यार कितना हुआ? 29 हुआ। क्या समझ में आ रहा है? मतलब अगर हमको AP में कोई अगला पद पूछे तो ये हमें देखना होगा क्या हो रहा है, इस श्रेणी में जुड़ रहा है या घट रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बाबू हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आपको हिसाब बनाने में रुचि आए इसीलिए कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। हम चाहेंगे बाबू तो क्वेश्चन को बनाने लगेंगे तुरंत, लेकिन क्या फायदा क्वेश्चन बनाने से जब क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। देख देख के छापने से बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए ऐसा करते हैं, हम ले लिए 27, ठीक है, 27 के बाद हम ले लिए 24, ठीक है, कितना ले लिए? 24। अब फिर जो है ना हम ले लिए 21, फिर ले लिए हम 18, फिर ले लिए हम 15, और फिर ढिच्ची ढिच्ची दे दिए। और हम आपसे पूछें भैया हूँ, बोला कौन चीज हमरा जे छो नहीं, हमरा A7 दा, कितना दा? A7 दा। तुरी A7 पूछ लिया यार, A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है, A5 दिया है, A7 पूछा है। A7 है ही नहीं श्रेणी में। तो बाबू मेरा इधर ध्यान दो, थोड़ा सा समझो। यहाँ पर देखो कौन सा नियम का पालन हुआ है। 27 से 24 तक आने में क्या हुआ है? 3 घटा है। 24 से 21 तक आने में क्या हुआ है? 3 घटा है। 21 से 18 तक आने में क्या हुआ? 3 घटा है। 18 से 15 तक आने में क्या हुआ? 3 घटा है। तुरी मतलब घट रहा है। तो A6 लाना है तो 15 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 12। A7 लाना है तो 12 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा? बोलो ना 9। तो A7 कितना हो गया मेरा? 9। अभी तो इस तरह से ला रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आपको बोलते हैं A7, A8, A9, जो निकालने का मन होगा आप निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको दिमाग में ये जगा रहे हैं, दिमाग में ये क्वेश्चन बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा अगला पद निकाला जा सकता है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अभी तो हम लिख लिख के दिखा रहे हैं ऐसा होता है। लेकिन अगर हम सीधा बोले A7 नहीं, A77 निकालना है, तब इतना लिखिएगा, इतना लिखिएगा तो नहीं लिखना है। तब यहीं पर हम ऐसा नियम बताएंगे जिससे आप डायरेक्ट निकालिएगा। जैसे नियम आपको बताते हैं, समझना। जैसे यहाँ A7 ऐसे लिख के निकाले हैं तो ऐसे भी तुम निकाल सकते हैं। याद कीजिए, हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ाएं। अगर आप नया विद्यार्थी तो पूरा पीछे लेक्चर जाके देखिए, एक एक बात पे हम बात किए हैं। A7 को लिखने के लिए हम सिखाए थे A+6D, ये सिखाए थे। अब बोलेगा भैया ये D क्या है, तो D भी बताए थे। ये जो अंतर आ रहा है ना, जो समान जो --3 दिख रहा है, वहाँ पर +2 दिख रहा था, यही तो D है, इसी को तो D कहते हैं। अभी D पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करें तो रिवीजन कर रहे हैं। तो A+6D, A का मान यहाँ का शुरू वाला को A कहते हैं, यहाँ 27 प्लस 6 गुना D का मान कहता है -3। देखिएगा 27 प्लस 6 दिया 18 -18, 27 प्लस -18, 18 में 27 गया, बोलिए कितना हुआ? अरे बोलो ना यार, 7 में 8 गया, कितना हुआ? 17 में 8 गया 9, 2 में 1 में 1 गया 0, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस वाला बड़ा है 9। तो D का मान A7 का मान कितना आ गया? देखिए 9। ऐसे भी तो निकला और ऐसे भी लिखने से निकला है। तो A7 9 ही है, ये भी है। तो ये तरीका हम लोग को अपनाना है। हमको 77 पूछेगा तो 77 निकालेंगे, 88 पूछेगा तो 88 निकालेंगे, 65 पूछेगा तो 65 निकालेंगे, जो पूछेगा वो निकालेंगे। और तरीका वही है, सेम टू सेम। 65 पूछा है तो A+64D, 77 पूछा तो A+76D, 88 पूछा तो A+87D। और यहाँ पर 87 गुना D का मान जो है, A का मान जो है रख देना, आंसर निकलते जाएगा धका धक। समझे कि नहीं? क्या समझ रहे हैं? हम आपके दिमाग में उन बातों को बैठाने का प्रयास करें। अगर जहाँ क्वेश्चन दे तो आप कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन पे आना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को बनाना बड़ी बात है। हम बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आप बनाइएगा तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी और आपको भी बहुत आनंद आएगा। और मेरा प्रयास है बाबू आपको सिखाना। चलिए थोड़ा सा बात जो है ना, अब हम अगर जहाँ AP को आप समझे, AP में अगला पद निकालने के लिए सीखे, थोड़ा अगला पद और बात करते हैं। अगर जहाँ आपको पूछे सार्व अंतर के बारे में, किसके बारे में? सार्व अंतर के बारे में पूछे तो सार्व अंतर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर अगला टॉपिक पे पकड़ लेंगे। तो ध्यान से सुनना, सार्व अंतर पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। सार्व अंतर क्या है, इस सार्व अंतर का क्या लफड़ा है, थोड़ा इस लफड़ा को भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सार्व अंतर कुछ बड़का चीज़ नहीं, किसी भी AP का जो बीच का दो धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक या कोई दो पद के बीच का जो अंतर होता है उसी को सार्व अंतर कहते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी के
दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको दिखाना चाहेंगे, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे हम लिखें, जैसे एग्जांपल में हम लिखे 2, 5, 8, ठीक है, 11, 13, 11, 14, ठीक है, अधिक लिख दे दिए। यहाँ पर गौर करके देखिए थोड़ा सा, इसके और इसके बीच में कितना अंतर है। 5 में 2 घटाइए, 5 में 2 घटाइएगा तो 3 होगा, मतलब +3 जोड़ने पर 8, 5 पूरा है। अब 5 में +3 जोड़ने पर 8 पूरा है, 8 में +3 करने पर 11 पूरा है, 11 में +3 किए हैं तो 14 पूरा है। मतलब प्लस 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 3 3 3 जोड़ जोड़ के जो है ना हम पुराए हैं सार्वंतर। किसे कहते हैं अगर जहाँ पूछा जाए तो जो जोड़ने पर पूरा अगला पद निकला, जो जोड़ के लगातार जोड़ने से एक ही संख्या को लगातार जोड़ रहे हैं ना, तो जो पद निकल रहा है उसी को क्या कहिएगा, सार्वंतर। क्या हमेशा धनात्मक ही होगा क्या? जैसे एग्जाम्पल में हम ये भी तो लिख सकते हैं, जैसे 18, 16, 14, 12, 10 निश्चित दे दी। यहाँ पर देखिए 18 से 16 तक आने में प्लस जुड़ा नहीं है, -2 हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आने में -2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में -2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में -2 हुआ। तो 2 घट रहा है और 2 घट के जो है ना एक नई संख्या को ला रहा है। मतलब पद सभ्य है, अगला पद लाने के लिए हम 2 घटा रहे हैं। ये जो 2 घट रहा है ना सभी में, तो इसी अगला पद को लाने के लिए जो घटा रहे हैं उसी घटा 2 है ना घटा रहे हैं जी, इस 2 को हम लोग सार्वंतर कहेंगे। यहाँ 3 जोड़ के ला रहे हैं, +3 को हम सार्वंतर कहेंगे। मतलब 2 पदों के बीच का अंतर है, इसके और इसके बीच में कितना अंतर है, तो 3 का अंतर है, +3 का। इसके बीच में कितना अंतर है, तो -2 का अंतर है। यही अंतर को सार्वंतर कहते हैं। क्या हमेशा ऐसा ही होता नहीं? और एग्जाम्पल में लेते हैं 5 5 5 5। तो यहाँ देखिए कुछ हो रहा है क्या? यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में +0 -0 जो बोलना है बोलो, +-0 में होता नहीं है। तो मतलब 0 0 का अंतर है, मतलब 0 0 का अंतर है। यहाँ पर जो है ना सार्वंतर कितना निकला, +3, इसमें कितना निकला -2, इसमें कितना निकला 0। आपके पास 3 AP दिए, तीनों AP में सार्वंतर अलग अलग निकला है, +3 -2 0। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, क्या पूछें, जैसे मान लीजिए आपसे हम क्वेश्चन पूछें किसी AP के सार्वंतर, किसी AP के सार्वंतर हो सकते हैं। मतलब AP का सार्वंतर क्या क्या हो सकता है, किसी AP के सार्वंतर हो सकते हैं। ऑप्शन में आपको दिया रहे, ऑप्शन ए में धनात्मक, ऑप्शन ए में धनात्मक, ऑप्शन बी में ऋणात्मक, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में दिया रहे सभी। तो बोलिए किस में आप मारिएगा? तो आपसे पूछ रहे हैं, बताइए किस में मारिएगा? क्वेश्चन है किसी AP में सार्वंतर हो सकते हैं। AP में कौन सार्वंतर हो सकता है? तो बोलिएगा धनात्मक, ऋणात्मक, 0 सभी। क्या हो सकता है बताइए? तो गौर करके देखिए, आपको हम सार्वंतर निकाल के दिखाएं। यहाँ पर +3 सभी में आ रहा है, मतलब एक ही संख्या बार बार जुड़ रहा है, इसी को सार्वंतर कहेंगे। यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, इस श्रेणी में 0 हो रहा है। तो हम देखिए सार्वंतर कभी प्लस में आ रहा है, कभी माइनस में आ रहा है, कभी 0 हो रहा है। मतलब कोई बच्चा अगर जहाँ पूछे भैया हो, बोलो कौन सी सार्वंतर, कौन सी हो जाए, प्लस में हो जाए माइनस में 0, तब क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा बाबू हमरा इधर ध्यान दो, सार्वंतर जाने तो कौन सी हो जाए? सार्वंतर प्लस में भी हो जाए, माइनस में भी हो जाए, 0 भी हो जाए, सार्वंतर तीनों हो जाए। आए तीनों हो जाए। हाँ बोलो काहे है? देखो रे बाबू हमर प्लस में भी है, माइनस में भी है, 0 भी है। मतलब ये कि सार्वंतर +-0 कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऑप्शन में क्या होगा बोलिए? ऑप्शन डी होगा, सभी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या समझ में आ रहा है बाबू? तो सार्वंतर +-0 कुछ भी हो सकता है। किसी को दिक्कत? अरे बोलो यार। चलिए अब साथियों रिवीजन तो हो गया, थोड़ा और शॉर्टकट में रिवीजन मारने का प्रयास होगा तो भविष्य में मारेंगे। फिलहाल अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन धीरे धीरे बनाते बनाते देखिएगा आपका दिमाग उतना काम करने लगेगा, आप क्वेश्चन को देख के ही समझ जाए कौन AP में है, कौन AP में नहीं है। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन AP में है? अगर जहाँ ऐसा नहीं रहे तो बोलेगा जांच करे कि कौन AP में है, कौन AP में नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा, तो घबराना नहीं। तो सुनिए, निम्न में से कौन AP में है और कौन AP में नहीं है, यह ना पूछा है। तो एक एक करके अब सभी प्रश्नों को बनाते हैं। देखिए हिसाब बनाएंगे हम, आप देखिए बस टुकुर तो देखिए एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम जो है ना हम आपसे बनाएंगे हम। थोड़ा सा लगेगा ना, आप लगता है कि हम समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है 4 7 10 13 17 ढिक वहाँ दिया नहीं है, हम यहाँ पर लिख दिए। ध्यान से सुनना, 4 7 10 13 17, ठीक है? अब पूछा ये AP में है या नहीं है, तो कुछ करना नहीं है, समझना है बस। ध्यान से सुनना, AP में है या नहीं है इसको जानने के लिए
कुछ बड़का कांड नहीं करना है, सीधा सीधा डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। अभी सार्वंतर पर आ रहे थे, थोड़ा सा उसमें और एक बात ऐड कर देते हैं। डी वाला फार्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखा जाता है, ये भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2, ये भी लिख सकते हैं A4 माइनस A3, ये भी लिख सकते हैं A5 माइनस A4। ये सब डी का फार्मूला है, ठीक है। अगर जहाँ सब का मान बराबरे आए तो समझ जाना वो सार्वंतरी है। तो ये आप सबसे ज़्यादा फार्मूला यही इस्तेमाल बच्चा करता है, लेकिन आप कोई फार्मूला लगा करके कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। ये डी का फार्मूला है। अब फार्मूला तो ईमानदारी से कहते हैं, आप खाली रेगुलर रहिए ना, कंठ में बैठा देंगे फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूले बकिएगा। आप निश्चिंत रहिए ना, हम आपको फार्मूला एकदम निश्चिंत रहो बाबू, कुछ करना नहीं है। गणित है, ऑफलाइन मोड में आपको थोड़ा सा थप्पर लप्पर लगता है, मास्टर जी का मार फटा लगता है, तो आप लोग थोड़ा एकदम सावधान, यस, ठीक है। लेकिन यहाँ तो भाई ऑनलाइन है, हम तो वहाँ जाके थोपिया भी नहीं सकते हैं, मार भी नहीं सकते हैं, और मेरा आदत भी नहीं है मारना। हमारा क्लास में हम गौर करते हैं, बच्चा लोग को जब पढ़ाते पूरा ही ध्यान से पढ़ता है, बहुत अच्छा सा बच्चा है। बच्चा लोग थोड़ा नटखट होता है, लेकिन अब उस नटखट में अगर हम मारें तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा बच्चा को समझ जाएगा, अस्थिर रहो बस। मारना अच्छा बात नहीं, लेकिन अगर से कोई जालिम खान निकले तब तो उसको मारेंगे ना, खड़ा करके जो है ना, बहुत खतरनाक मारेंगे। इतना मारेंगे ना, उसको देख के सब बोलेगा बाबू हमारे सोना, अब हमारा माफ़ करो, अब हमारा से गलती ना होता। और दूसरा भी सुधर जाता है उसको देख के। तो देखिए सीधा सीधा, जैसे राम भगवान के पास भी हथियार था, धनुष बाण था, शंकर भगवान के पास भी जो है ना त्रिशूल था, माँ दुर्गे के पास भी जो है ना अपना त्रिशूल था, चाहे कोई भी देवी देवता देख लो, सभी के पास अपना जो है ना अस्त्र था। एक हाथ में करुणा था तो एक हाथ में अस्त्र भी था, एक हाथ में आशीर्वाद था तो एक हाथ में अस्त्र भी था। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब मारपीट करता था, नहीं। सुरक्षा भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। तो वही बात है, शिक्षा भी जरूरी है, सम्मान भी जरूरी है। अपमान का घोट अभी पी लीजिए, आने वाला भविष्य में सम्मान भी होगा। ये उम्मीद पाल के मत बैठे, सिर्फ सम्मान होगा, अपमान भी होगा, और करवा घोट आपको पीना ही पड़ेगा। क्योंकि शंकर भगवान भी जो है ना, जब सृष्टि का निर्माण कर रहा था ना, तो करवा घोट पिया ही था। इसको हम लोग प्यार से बोलते विष पिया था। भगवान बनना है बाबू, तो थोड़ा सा करवा घोट तो पीना ही पड़ेगा। तो चलिए करवा घोट को पी के जो है ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा लपड़ थप्पड़ तो लगभे करता है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हिसाब बनाते हैं, निम्न में से कौन एपी में है, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं, समझिएगा। बहुत सा प्रॉब्लम लिए हैं, और एक दो का प्रॉब्लम लेने का मन होगा तो लेंगे, लेकिन इतना बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, हमको खूब अच्छे से पता है, बोलो क्या क्या है पता है, बोलिए। हमको खूब अच्छे से पता है, आपको खूब बढ़िया से पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये 5 है। इस बात को आप लोग जानते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम डी निकालने का प्रयास करते हैं। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 7 में 4 घटाइए, 7 में 4 घटाइए। A2 का मान 7, A1 का मान 4, तो 7 में 4 घटाइए तो कितना बचेगा 3। A3 माइनस A2, ये 3 है, ये A2 है, तो 10 में 7 घटाना है, घटाइए बाबू, तो कितना बचा 3। अब A4 में A3 घटाइए, तो 13 घटाओ 10 बराबर कितना होगा 3। A5 में A4 घटाइए, 17 घटाओ 13 कितना हुआ, अरे बोलो ना यार, कितना हुआ 17 में 13 घटाएं तो यहाँ 4 बचा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ भी 3 निकला, यहाँ भी 3 निकला, यहाँ भी 3 निकला, लेकिन यहाँ 4 निकल गया। तो इसका कहने का मतलब है डी हमेशा बराबर यहाँ नहीं आया है। ये तो डीए वाला फार्मूला है, डीए का ना सूत्र है जी, हम लिखे नहीं, लेकिन डीए का फार्मूला है। डी का फार्मूला यही बताए थे। अब देखो यहाँ पर A5 माइनस A4 बराबर, अच्छा ऐसे नहीं था, इसे लिखो, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। ये सब तो बराबर आया है, मतलब ये डी का मान बराबर है। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए, A5 माइनस A4 बराबर नहीं है, A5 माइनस A4। अब ध्यान से सुनिएगा, A2 माइनस A1 का मान कितना है 3 बराबर, यहाँ भी 3। A3 माइनस A2 का मान कितना है, A3 माइनस A2 का 3 बराबर, A4 माइनस A3 का कितना है 3। अब यहाँ ध्यान से सुनना, A5 माइनस A4 का मान कितना है, आप बताओ। 3 बराबर 3 तो सही है, 3 बराबर 3 तो सही है, और 3 बराबर 4 कैसे से सही होने लगा जी। तो ये बात गलत नहीं है, इस बात को हम सिर्फ आपको बताने के लिए लिखे, और यहाँ पर ही हम आपको दिखाना चाहते हैं ये बाबू गलत है, ये दोनों सही नहीं है, एगो 3 है तो एगो 4 है। तो इस स्थिति में ये दोनों जो है ना आपस में मतभेद कर, नहीं चलतो तो नहीं चलतो, टाइम चलेगा जी,
चलेगा तो चलेगा, अरे तुरिका कैसा चलेगा, हाँ यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो 3 गो हम 4 गो ना चल तू, बराबर बराबर हो तू तब देवो मन ना तो ना दिलियो। एपी बोलता है अरे तुरी भूत की ऐसा बात है, तो चल भाई ना चलता तो ना चलतो तो हम ना चल दिलियो। तब यहाँ पर लिखेगा अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, यह जो दिया गया श्रेणी है यह एपी में नहीं है, यह श्रेणी नहीं है। ठीक है, यहाँ अगला पद दिया है, कितना दिया है 13 दिया है 17 दिया है, ये श्रेणी एपी में नहीं है। अगर जब भैया हमार बाबू हमार इधर ध्यान दो 4 7 10 13 13 के बाद अगर यहाँ 16 दे देता तब क्या होता। अब यहाँ देखो क्या होता, A5 माइनस A4, A5 का मान कितना 16, A4 का मान कितना 13। अब घटाओ कितना आया 3 आया। अब बताओ यहाँ 3 आ गया, अगर ऐसा होता तब क्या होता, तो यहाँ देखिए 3 आ गया, अब बराबर हो गया धकाधक। अब जब बराबर हो गया बोला हे रे बराबर हो लिया, हाँ बराबर हो गया, तब कोई बात नहीं थी। तब यहाँ लिख बाता दी गई श्रेणी एपी में है कि नहीं, गायब हो गया। ठीक है, बराबर सब भी आ गया ना, जब डी का मान सब बराबर आ गया तो एपी में है, डी का मान बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं है। लेकिन घबराना नहीं है, हम अभी और बनाएंगे, इन्हें को उकता जाना है। आपको जहाँ उकताने का आदत है को करके जो है ना स्किप मारो आगे बढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, स्पीड बढ़ाओ। लेकिन हाँ एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, हिसाब आपको आता है, स्पीड बढ़ाइए, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ 17 रहता तो होता क्या नहीं, 16 आ गया तो हो गया ना, हो गया। तो यहाँ पर हम मान बदल के दिए दो ना। चलिए भाई 1 नंबर में यहाँ 17 है तो नहीं है, 16 है तो है। अब 2 नंबर लेते हैं। 2 नंबर प्रॉब्लम देखिए क्या है, 2 4 8 16 ढिक ढिक 2 नंबर क्वेश्चन वही बनाना है, सेम टू सेम। A2 माइनस A1 कितना 4 घटा 2 बराबर 2, यहाँ हल दे देना। ठीक है, A3 माइनस A2 आपको ये खूब बढ़िया से सिखाएं बाबू हमार, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, सिखाएं कि नहीं सिखाएं। अंतिम देखो शुरुआत प्रथम पद को तो A1 कहते हैं, अंतिम पद को AN कहते हैं, कुल पद को अन कहते हैं, और दोनों पदों के बीच का अंतर को D कहते हैं। ये सब सिखाए थे, बोलो यहाँ सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे। तो शुरू वाला पद A1, ये A2 A3 A4, तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, मतलब इधर से घटा घटा के निकालना। कोई तकलीफ कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। तो निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 का मान कितना 8 घटा 4, 8 में 4 गया तो कितना बचा, अरे बोलो हमर जान, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना, अरे सुनो ना इधर ध्यान दो। 8 में 4 गया, कितना बचा 4 न बचा हमर जान, अरे हमारे बाबू हमर ज्ञानवान बुद्धिमान विद्यार्थी इधर ध्यान दो। A5 माइनस A4, A5 यहाँ कितना है 5 है ये नहीं है, A4 माइनस A3 करते हैं, तब A3 और माइनस A2, A3 माइनस A2 करिए दिए, तो A4 माइनस A3 ना। A4 का मान कितना है बाबू 16 घटा 8 कितना आ रहा है, 16 में 8 घटाइए तो 8 होगा। हाँ तुरी भूत की भैया हो है क्यों होला 2 4 8 बराबर ना आयल, हाँ बराबर ना आयल, ना आयल तो एपी में ना होले, ना होले तो ना होले, बोले कैन होले कहना कि डी मान बराबर ना आयल। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। अरे यार ऐसे क्या लिखेगा, देखो उस समय उस तरफ लिखे थे, आपके पास थोड़ा बदल देते हैं। A4 माइनस A3 माइनस A बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। अब की बार उल्टा करके लिखे, उस समय सीधा लिखे। तुरी A4 माइनस A3 का मान कितना 8, A3 माइनस A2 का मान कितना 4, A2 माइनस A1 का मान कितना 2। क्या ये सब आपस में बराबर है, बराबर दिख रहा है जी आपको। हाँ कैसा होते हो बराबर, कैसा होते बराबर ना होते, बोलो काहे न होगा, काहे न होगा बोलो, इसीलिए नहीं होगा। 8 बराबर 4 कैया से जी जबरदस्ती, और 4 बराबर 2 कैया से जबरदस्ती, जबरदस्ती भी बराबर हो जाता है कभी कभी, लेकिन अभी यहाँ फिलहाल बराबर नहीं होगा। तब यहाँ पर डज नोट करेंगे, डज नोट इक्वल टू, ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। एपी में है या नहीं है बोलो, नहीं है। काहे, यहाँ डी का मान बराबर नहीं आया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए सिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बदल बदल के देंगे ताकि आपको दिमाग में जो है ना, गुद्दा में थोड़ा सा जो है ना धंसे और आप बनाएं। हम बनाने के लिए आपको बना रहे हैं, हिसाब आपसे बनने लगेगा, घबराना नहीं है, निश्चिंत रहिए।
आप बनाइएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आप ही से बनेगा, बस आप टुक टुक देखते रहिए। प्रॉब्लम को जो है ना हम खुदे उतना आसान कर देंगे कि प्रॉब्लम भी बोलेगा दूर हल्का यार, थोड़ा हल्का लगने लगा। अब एपी में है या नहीं है, तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं हुआ, एपी नहीं है। अब देखिए अगर आपको थोड़ा गुद्दा ज़्यादा है तो आप मुँह मुँह कर सकते हैं, गुद्दा कम है तो ऑब्जेक्टिव में तो भाई मुँह मुँह करना ही पड़ेगा, वो भी लेवल हम आपको देंगे। अभी थोड़ा सा इतना मेहनत करने के बाद आपके पास वो लेवल आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव देख के ही बनाने लगेगा। फिलहाल अभी गुद्दा को मजबूत कीजिए। गुद्दा मतलब खोपड़ी दिमाग, गुद्दा मतलब या पावर, हाईला पावर ना, हाईला पावर के लिए जिम जाओ, ठीक है, और जाके जो है ना या पावर करूँ। और खेत में कोरवाते हैं एकदम बढ़िया से परवल और झिंगा और परवल, सब पावर आ जाएगा। कुट्टी कटवाएंगे जब या हु, ठीक है, तब मजा आएगा, तब पावर अपने आप बोलेगा। घी खाएंगे, दूध खाएंगे, दही खाएंगे, पावर आ जाएगा। ये नहीं कि प्रोटीन पिएंगे, वो सब कुछ नहीं करना है। गांव में है तो गांव की तरह जियो, गांव का ज़िंदगी एक अलग लेवल का ज़िंदगी है। तो 5/4, 7/4, 9/4, ठीक है। तो बाबू इधर ध्यान दो, देखो बाबू हम आपके साथ हैं तब तक जब आप शिक्षा को जो है ना बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं, और नहीं तो बाबू हम तो आपके साथ तुरंते हैं, तुरंते गायब हो जाएंगे, तुरंते जो है ना भोजपुरी सॉन्ग रे चल उसका और कार्टून देखेंगे तो सब गायब हो जाएंगे, तुरंत गायब हो जाएंगे। पढ़ाई जब तक मन लगेगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे, तो घबराओ नहीं हमारे बाबू, ध्यान दो बाबू। है 3 है, अच्छा एक बात बताओ, ये A5 है कि A4 है? आए बोलो जोर से, ओ तुरी गिने लगता ना, अच्छा गिने A1 A2 A3 A4, ओ हो A5 है ना, A5 है ना, कत A7, अच्छा पागल हो गया जी, लगता है भंग खा गया है, मारेंगे कंजर में, बदमाशी करेगा तू। ध्यान दो इधर, A5 है ये A4 है भैया, हम मत A5 ना है बोले, अच्छा तो वहीं बोले तो खाली जुट्टे छत बाप। अरे बोलो ना यार, अरे बोल यार, मुंह से निकाल, आवाज़ निकाल, आवाज़ निकाल, वहाँ जहाँ बैठा है वहीं से निकाल। क्या है बोलो बाबू, बोल दीदी, अरे बोलो ना भैया क्या है। तुरी आवाज़ आ गया हमको, तुम लोग जो है ना हमको टोपी पहना रहा है, कुछ बोल देता है। अच्छा ठीक है, हम इसको A4 बोले, ये A3 है, A2 है, A1 है, सही है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, सब समझदार हो गया। अब क्या करेंगे भाई, डी निकालेंगे, A2 - A1, तो A2 का मान कितना, 5/4 घटाओ 3/4, लघुत्तम तो बाबू 4 ही ना आएगा, कहा कि दोनों का 1 है, 4 का लघुत्तम 4, 5 में 3 घटा दीजिए तब धकाधक, 5 में 3 गया कितना बचेगा, 2/4, कट के आ गया 1/2, कोई दिक्कत। अब फिर निकालेंगे A3 - A2, A3 का मान कितना 7/4 घटा 5/4, यहाँ भी लघुत्तम 4। अब बाबू बोलो कौन चीज़, 7 घटा 5 बराबर 2/4, कट के आया 1/2, घटाने तटाने आता होगा, 2 1 2 2 दूनी 4, इसीलिए 1/2। अब फिर लिखेंगे A4 - A2, और जिसको भिन्न का जोर में आता है घबराओ नहीं, जाके किसी के पास जाके बैठो, बोले भैया हमारा भिन्न का जोर सिखाया था, दीदी दिखियो हमारा तंत्र भिन्न का जोर सिखा दिखियो। जो आपके घर में पढ़ल तेज होगा उससे पूछ सकते हैं, भिन्न का जोर सीख सकते हैं, और नहीं तो फिर हमको थोड़ा सा समय दीजिए, एक बेसिक मैथ निकालेंगे, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है ना एक अलग साइड में प्ले लिस्ट बना करके आप सबके लिए एकदम जोर घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम भिन्न का जोर घटा गुना भाग का भागा गुंजर घटावा, थोड़ा सा उसमें अलजेब्रा में गुणनखंड तोड़ने और अक्स का जोर घटा गुना, मतलब बहुपद का जोर घटा गुना सब सिखाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका दिमाग थोड़ा सा तेज हो जाएगा। इतना हम करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा भी समय मिलने दो। A4 - यहाँ A3, तो A4 का मान है 9/4 घटा 7/4, तो दोनों का लघुत्तम 4 धकाधक हुआ, और 9 में 7 गया धकाधक, तो बच गया 2/4, और कट गया तो 1/2। तुरी बधाई हो, बोलो कौन जी आब जा लीर मान यहाँ देखा धकाधक बराबर है। अरे तुरी भूत ये पीछे को ना, ये पीछे का नहीं बोल का है ओ तुरी, जब डी बराबर आवे तो समझ जाओ AP में है। अतः दी गई श्रेणी AP में है, ठीक है। हिसाब है, गणित है, धकाधक बनाने के लिए बढ़िया से जो है ना सीखना है, तो धीरे धीरे सीखो, एक के बार में सीखने से क्या बढ़िया। हाँ हाल लगा देना, यहाँ हाल लगाने से थोड़ा अच्छा से जो है ना बैल चढ़ जाता है यहाँ नहीं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल बाबू हम बदल के ही दिए, ताकि रूट वाला आ गया, पॉइंट वाला आ गया, सब रकम दिया ताकि आपसे बने। अब रूट वाला देख के विद्यार्थी बोलता है हमारा हाथ ना बनता, सीधे भाग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, रूट को भी थोड़ा सा जो है ना हम बाईपास करते हैं, रूट को भी तो बाईपास कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम पढ़ाएंगे, हम सिखाएंगे, हम आपको समझाएंगे, ताकि मेरा छोटा भाई बहन जो है ना अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करे, जिस लक्ष्य को पाने के लिए जो है ना खुली आंखों से वह संघर्ष कर रहा है, अपने आप को जो है ना तपस्या का भट्टी में तपा रहा है। तो हमको बाबू समझाने दो, हम आपको समझाने के लिए ही आए हैं और सिखाने के लिए ही आए हैं। चलिए बाबू, √2, √8, √18, √32 ऐसा दिया है, तो घबराओ नहीं, जब दिया है तो दिया है, हल करते हैं।
A2 का मान कितना, A2 यहाँ से थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, कई जगह खाएगा ये, A2 माइनस A1, A2 का मान है √8, A1 का मान है √2। अब देखिए सीधा सीधा समझिए, 8 में 2 घटा करके 6 लिख सकते हैं, √2 और √8 में घटा करके जो है ना हम √6 नहीं लिख सकते, ऐसा लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। रूट वाला घटता नहीं है। तो बोलेंगे भैया क्या घटता है, तो एक बात समझना, हम 2 अक्स और सॉरी 12 अक्स में जो है ना हम 4 अक्स घटाएं, 12 अक्स में 4 अक्स घटा दिए तो बोलिए क्या होगा। तो बच्चा बोलेगा भैया 12 अक्स है 4 अक्स घटा दीजिएगा 8 अक्स होगा, है ना होगा, बोलो हाँ या नहीं। 12 अक्स में 4 अक्स घटाएं तो 8 अक्स बचा। अच्छा ऐसा ही होता है ना, तो ध्यान से सुनना। हम बोलेंगे 3 अक्स में 2 अक्स घटा दिए, कितना बचा 1 अक्स, है ना बोलिएगा। 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, सीधा अक्स बचा, कोई दिक्कत। हम बोलेंगे 7a घटा 5a तो क्या होगा, 7 में 5 घटाइएगा तो 2a, है ना होगा। अब आप देखिए a में a घट गया क्या, a में a घटा है क्या, नहीं। 7 में 5 घटाए तो 2 आया, a तो रह गया ना। 12 में 4 घटाए तो 8 आया, अक्स तो रह गया, अक्स कहाँ घट रहा है। 3 में 2 गया तो 1 बचा, 1 भले ना दिखे लेकिन 1 है। तो यहाँ पर अक्स जो है ना ये पूरे खानदान का है, ये भी अक्स पूरे खानदान, मतलब यहाँ 2 गो अक्स या 3 गो अक्स है, अक्स 3 गो है ना कि 3 और अक्स अलग अलग है। 3 अक्स मतलब ये कि अक्स प्लस अक्स को जोड़ने पर 3 अक्स पूरा, ना कि 3 और अक्स अलग अलग है, इसी को जोड़ें तो ये पूरा है। उसी प्रकार अगर यहाँ √8 है और √2 है तो √8 में √2 घटा करके √6 नहीं होगा। अब इसको तब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए √3 है, मतलब √3 प्लस √3 प्लस √3, √3 प्लस √3 प्लस √3, इस तीनों को जोड़ें तो 3√3 हुआ। मतलब यही समझ लो ये अक्स है, इसको a मान लिए, इसको भी a मान लिए, इसको भी a मान लिए, तो a प्लस a बराबर जो है ना 3a हुआ। जैसे a प्लस a बराबर 3a हुआ, उसी तरह से √3 प्लस √3 प्लस √3 बराबर जो है ना 3√3 हुआ। ठीक है, तो ये 3√3 का मतलब है 3 दार √3 है। जैसे अक्स वाला है वैसे ये भी है, जैसे आप इसके साथ खेलते हैं ठीक उसी प्रकार इसके साथ भी खेलिए, ना कि सीधे √8 में √2 घटा दिए तो √6 बच गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा सोचना भी नहीं। थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, नया है थोड़ा समझो, हम समझाने के लिए तैयार हैं, आप समझने के लिए तैयार रहिए। अभी आप ही ऑफलाइन में रहते बाबू 2-4 था इसी चीज़ को बताते, ऑनलाइन में क्या होता है ना तो आपको प्रेशर है ना तो आपको पढ़ना है, जिसको पढ़ना तो और अच्छे से पढ़ना सोचता है, बोलता है और 2-4 को बताया और तनिया बढ़िया समझाता और मजा आएगा हमको। इसको पढ़ना, जिसको खाली परीक्षा पास करना है, नॉलेज नहीं लेना है, वो धक्का धक मारता है, तो मारने से कुछ नहीं होगा, आपका भविष्य मारा जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट के लिए जो है ना बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, और अच्छे से कॉन्सेप्ट जब बढ़िया से तैयार हो जाता है तो बड़का से बड़का हिसाब आपके हाथ में है, आप यूँ ही बनाइएगा। तो धीरे धीरे समझो, हम समझाने के लिए तैयार हैं, आप समझने के लिए तैयार रहिए। और कौन यहाँ कुछ बोलने जा रहा है समझाओ या ना समझाओ, आपको देखने का मन है तो देख ही रहे होंगे, नहीं देखने वाला तो भाई चुपचाप बाईपास निकला होगा। तो ध्यान से सुनना, अब रूट वाला लफड़ा जो है ना ठीक करते हैं। √8 है तो √8 में √2 घटेगा नहीं, √8 को हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 से 4, 2 से 2, 8वां में पढ़े थे। अब देखिए √8 है तो 8 को हम लोग 2 गुना 2 लिखें तो एक जोड़ा लग गया, देखो बाहर आ गया, √2 हो गया। तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 ना लिख सकते हैं। देखिए √8 है ना था जी, 8 का 3 गो आया तो 3 गो जोड़ा में से 1 जोड़ा बाहर, 1 जोड़ा लग गया ना, 1 जोड़ा को बाहर निकाले 2 बाहर आ गया, और √2 तो बचिए ना गया, ये भी तो झोले में नहीं है तो झोले में रह गया। यहाँ देखो टोपी पिनल है, अरे बोलो न यार। अच्छा फिर से एक और, √8 है तो √8 को क्या किया हम, 8 को 2 गुना 2 लिख सकते कि नहीं। 8 का लघुत्तम 2 से 4, 2 से 2, कोई दिक्कत। तो हम यहाँ देखिए जोड़ा लगा तो 2 बाहर और ये 2 रह गया टोपी पिनहल, तो √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। तो वही लिखना है हमको, √8 को 2√2 लिख दिए और यहाँ घटा √2 है। अभी सिखाए थे, बोलो भैया कौन चीज़, 3√3 घटा √3, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 गो √3 है, यहाँ 1 √3, इसको घटाइएगा तो कितना होगा 2√3, ठीक है। 3 गो में से 1 गो घट गया, √3 रहेगा ही, 3 में से 1 घटा 2, भले यहाँ 1 रहे ना रहे। जैसे हम बोले 5√2 घटा 2√2, तो 5 में से 2 घटाइए कितना बचेगा 3√2। ऐसे नहीं समझा तो ऐसे समझो, 5 अक्स घटा 2 अक्स तो क्या लिखते थे, 5 अक्स में 2 अक्स घटा देते तो 3 अक्स। ऐसा थोड़े √2 घटा दिया, अक्स घटा दिया, ऐसा थोड़े होता है। ये √2 नहीं घटेगा। और उसी प्रकार यहाँ अक्स ने, जैसे अक्स ने घटा है तो 5 में 2 गया तो 3, √2 रहिए गया, तो मतलब 5√2 है, मतलब 5 गो √2 है, 5 गो √2 में 2 गो √2 खा गए तो क्या गो √2 बचा, 3 गो √2 बचा, ठीक है। 5 अक्स में से 2 अक्स गया तो 3 अक्स बचा, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हम √2 वाला लफड़ा को दूर करना चाहते हैं। आप लफड़ा से जो है ना लफड़ा लीजिए, अपने लफड़ा भाग जाएगा। लफड़ा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग को ठंडा दिमाग से सोचो,
8√3 घटा 5√3, दोनों थ्री ना है। अक्ष में अक्ष से घटता है, वाई में वाई घटता है, जड़ में जड़ घटता है। ये नहीं कि अक्ष में वाई घटता है, मजाल नहीं है अक्ष में वाई घटा लो, कोई नहीं घटा सकता। अक्ष में वाई नहीं घटेगा, एक ही खानदान का घटेगा अपने से। अक्ष में अक्ष, वाई में वाई, जड़ में जड़। अगर जो अक्ष वाई आ गया तो ये समीकरण हो जाएगा और समीकरण सरल करना पड़ेगा, ऐसे संभव नहीं है। जड़ में जड़, अक्ष में अक्ष, वाई में वाई, अक्ष में जड़ कभी नहीं घटेगा। उसी प्रकार √3 के साथ घटेगा, √2 के साथ घटेगा, √5 के साथ घटेगा। समझेगा ना, रूट वाला भी अपना ही खानदान के साथ घटेगा, ना कि अदर खानदान के साथ। तो घबराओ नहीं, हम 2-4 को घटा करके दिखाते हैं। 8√3 में 5√3 गया, कितना बचा? 8 में से 5 गया 3√3। अच्छा ठीक है, 6√2 में जो है ना 3√2 गया। देखो √2 मिल रहा है ना, दोनों का टोपी सेम है। अरे टोपी पीना आदमी सेम है, देखो टोपी पीना है तो 6 में 3 गया 3√2। 7√5 घटा 2√5, देखो दोनों टोपी पिनल का आदमी सेम है, तो टोपी पिनल का आदमी सेम है तो अब घटेगा। 5 नहीं है तो 7 में 2 गया, कितना बचा? 5√2। कोई दिक्कत? 5√2 सही है? अरे बिल्कुल सही नहीं है यार, इधर ध्यान दो, यहाँ √5 है, यहाँ √2 का कैसे आ गया? तो 7 में 2 गया तो 5 बचा, ये बात सही है। लेकिन यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, तो यहाँ भी √5 ही होगा, जहाँ तक हमको लग रहा है। थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आता होगा। थोड़ा सा और लेते हैं, 3√9 घटाओ 3√9, ठीक है। अब बताओ 3√9 घटा 3, सॉरी 9 नहीं लेते हैं, 13 ले लेते हैं, ठीक है। 13√9 घटा 13√9 और 3√9 कितना होगा? तो आप लोग बोलेगा भैया 10√9 होगा, ये बोलेगा 13 में 3 गया 10√9। देखो बात बताएं बाबू, थोड़ा बुद्धि लगाओ, है √9 का निकल जाएगा, क्या निकलेगा? 10√9 आया ना, है इसको यहाँ रखते हैं। देखो यहाँ 13√9 का निकल गया, कितना? 2 कि 3 तिया 9, 3 निकला ना, यहाँ 3 गुना 3, 13 39 घटा 3 तिया 9, तो कितना बचा? 39 में 9 गया तो 30। अब यहाँ भी देखो वही आंसर आएगा, 10√9 है ना, 9 का क्या निकल गया? 3, तो 10 तिया 30, यहाँ भी वही आंसर है, यहाँ भी वही आंसर है। तो यहाँ इससे निकलने वाला था, ये रूट वाला ही है, लेकिन आपको टोपी पहनाने के लिए दिया, लेकिन ये रूट है नहीं, ये फट गया है। तो चलो ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समझ ही गया होगा जहाँ तक हमको लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। बनाए, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। 2√2 में 2√2 में √2 गया, कितना बचा? √2 बचा। अब 2 में से 1 गया तो 1 बचा और √2 तो ये। अब यहाँ देखिए फिर A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है? √18 घटा √8। 18 को आप लोग क्या लिखिएगा? 18 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आपका गुद्दा को मजबूत करते हैं। 2 से 9, 3 से 3, ठीक है। तो अब देखो 18 को क्या लिखिएगा? 18 को आप लिखिएगा 3 गुना 3 गुना 2, तो 3 का जोड़ा बाहर निकल गया तो 3√2। कोई दिक्कत? और अब यहाँ पर क्या लिखे? 18 को हम लोग लिखेंगे 3√2 घटा √8 को तो लिखबे नहीं करेंगे 2√2। अब 3 में से 2 गया, 1√2, फिर यहाँ पर √2 बचा ना। अरे 1 2 या ना 2, √2 ही ना बचा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, गुड जॉब। एकदम फिर से समझो, 18 को हम लोग क्या लिखें? 18 को लिखे 3√2, ये लिखे अभी करके दिखाए थे, यहाँ देखो लिखाए हैं। 3 में से 2 गया, √18 को लिखे 3√2, कैसे आया दिखाए थे, ऐसे करके लाए थे। 3 से, अब या 2 में से खिलाओ, 2 से 9, फिर 3 से 3, तो जोड़ा लगा था ना, ये 3 बाहर आ गया था, √2 भीतर रह गया था। 3√2 में √2 गया, 2√2 गया, तो 3 में से 2 गया 1, √2 ये वाला घटा सिखाए थे, कहता आया √2 ही आया है। अब यहाँ पर अगला स्टेप लेते हैं, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है? √32 घटा √18, यही ना है। तो √32 को क्या लिखेगा? 32 का अगर जब देखा जाए तो 2 से 8, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यही ना जी। अगर जब 32 को देखा जाए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 जोड़ा बाहर निकल गया, 2 और 2 बाहर निकल गया, ये 2 बेचारा बच गया ना, झोले में रहे तो इसको, चलो बेटा तुम झोले में रहो। तो 2 दूनी 4√2, यही ना 4√2, अरे बोलो ना यार। तो 4√2 किसका निकला? √32 का निकला 4√2। तो 4√2, 18 का कितना निकला है? घटा 3√2, तो 4√2 में 3√2 गया, कितना बचेगा? √2 ना बचेगा, 1√2 मतलब √2 बचेगा। देखो यहाँ पर, बाप रे बाप, आरी तुरी भूत की हमार जान मिल गया रे बाप। देखो यहाँ कितना बढ़िया से, जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे वही मिल गया। मतलब ये AP में है ना, बोलो काहे? सब मान बराबर आया, D का मान टोटल बराबर आया है, बराबर आया है। तो इसको हम बढ़िया से लिख दें, अतः दी गई श्रेणी AP में है, अतः दी गई श्रेणी AP में है।
अगर आप लोग के पास थोड़ा और गुद्दा है तो हम एक क्वेश्चन आपको बनाने देते हैं, बनाइए। दे दें, इसको मिटाऊं? थोड़ा पीछे जाकर के इसको लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, रूट वाला क्वेश्चन क्वेश्चन देते हैं। रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 ढिक ढिक ढिक। ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बना लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक बना दिए। अब बचा ये 4 को बचा। चलो अब बनाते हैं ये भी। 4 को बन गया। 5वां नंबर क्वेश्चन 0.2 0.22 0.222। अब आप लोग देखिए गौर से, तो इसके बीच का अंतर इसके बीच का अंतर ऑटोमेटिक है, बराबर नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? फिर भी हम आपको करके दिखाते हैं। A2 माइनस A1, तो ये तो ऐसे भी अब आपको दिखने लगा ये AP में नहीं है। आप ये भी देखिए A1 11 11 111 1111, ये भी AP में नहीं, ऐसे दिख रहा है। बीच का अंतर जमीन आसमान छू रहा है। तो भाई करके देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो करके दिखाते हैं। A2 का मान कितना है? 0.22 घटा 0.2 है ना। अगर आपको पॉइंट वाला घटाव नहीं आता तो हम घटा सिखाते हैं। 0.22 है ना, और यहाँ पर 0, यहाँ 0 तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, यहाँ 2 है तो 2। ये 2 इसके बगल में नहीं लिखना है तो गलत हो जाएगा। अगर जहाँ पॉइंट के बगल में तो पॉइंट के बगले में रहेगा भैया। तब यहाँ क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, ऐसा करना है। अब 2 में 0 घटाइएगा तो 0, और 2 में 2 घटाइएगा तो 0, और 0 में 0 घटाइएगा तो 0। तब बोलेंगे तो वहीं ज़्यादा होशियार छो। 2 में 0 घटेगा तो 2 होता है। हाँ 2 होते। जाग लो निशा तुरला एकदम पूरा सुतीर लो ध्यान दो। 2 में 0 घटा तो 2 ना, और 2 में 2 घटा तो 0। बाबू थोड़ा सा अस्थिरता के साथ समझिए। गलती और सही करना दोनों मेरा मकसद है, क्या हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का अनुभव रखते हैं। तो जिस कारण से हम क्लास में किसी को भी जो है ना शॉर्ट मार देते हैं, अरे कहाँ रे, कौन दुनिया में छो तो खड़ा हो जाओ, इस दुनिया में नहीं है, तुम सोच रहा था कुछ। तो इसीलिए हम गलती और सही दोनों करेंगे। आपको बस फर्क ये पढ़ना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है। तो कितना आ गया? 0.02 घटाने पर कितना आ गया? 0.02। चलो ठीक है। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, इसका मान कितना आ गया? 0.222 घटा 0.02, 0.22 ये ना। आपको घटाने अभी तुरंत सिखाए हैं। घटाइए, यहाँ कुछ नहीं तो 0 2 0 0.0, यहाँ कितना आ गया? 0.002। 0.002 में बहुत अंतर है। आप देखिए तो गौर से, तो D का मान बराबर नहीं आया। बहुत अभी 2-3 को क्वेश्चन जो बना उसमें ये बात नहीं लिखी, लेकिन आपको लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। ये दोनों बराबर नहीं आता, बराबर नहीं। ये बात लिखने के बाद लिखिएगा, अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है। तब नंबर 2 में 2 मिलेगा। क्वेश्चन आने वाली सब है, तो नंबर 2 में 2 लेना है तो एकदम बढ़िया सजा के लिखिए, प्रोसेस से लिखिए। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है और ज़बरदस्त भी है। और हम आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो लेक्चर नंबर 2 में ही पढ़ाए हैं। आप जाके देखिए लेक्चर नंबर 2 बहुत अच्छे से भी आई। A1 A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D जाके देखिएगा। तो हम आपको बोले थे भैया दीदी AP का व्यापक रूप, AP का फार्मा, मतलब इसी फार्मा पर धर के हम AP निकाल सकते हैं। ऑटोमेटिक है या AP में है ही, फिर भी हम आपको निकाल के दिखाते हैं, फिर भी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। गौर से समझना। A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है? A प्लस D, A प्लस D, ठीक है। घटाओ A1 का मान कितना है? A1 का मान A1 ही है। घटाइए, A में A गया, कितना बचा? A में A मतलब A में A गया 0 और प्लस D, तो D ही बच गया। अब यहाँ फिर से देखिए, A3 माइनस A2 घटा बराबर A3 का मान कितना है? A प्लस 2D, A प्लस 2D घटा A2 का मान कितना है? A प्लस D, A प्लस D। यहाँ पर बक्सा बंद कर दिए, ब्रैकेट लगा दिए। A प्लस 2D, ये माइनस इस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस D। A में A गया 0 और प्लस 2D में एगो D गया D, तो 0 प्लस D बराबर D है ना। यहाँ भी बराबर आया, यहाँ भी बराबर, ये दोनों बराबर आ चुका है। बच गया ये A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है? A प्लस 3D माइनस, माइनस था माइनस, और A3 का मान कितना है? A प्लस 2D। अब यहाँ देखिए बक्सा बंद कर देना, क्योंकि 2 को प्लस वाला 2 परिवार है, यहाँ बक्सा बंद करके माइनस का वितरण करेंगे, माइनस बांटेंगे। A प्लस 3D प्लस माइनस माइनस A प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 2D। A में A गया 0, 3D में 2D गया, तो
तो डी, 0 + d बराबर डी, यहाँ भी देखो डी आ गया, डी 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 बराबर आ रहा है। तब लिखेंगे A4 - A3 बराबर A3 - A2 बराबर A2 - A1। क्या यह दी गई श्रेणी AP में है या नहीं है? सबका देखिए तो DA निकला है, अतः दी गई श्रेणी AP में है। तो ये भी क्वेश्चन उलट गया। और जहाँ तक हमको लगता है बाबू, आप ये सब क्वेश्चन अब बना सकते हैं, बनेगा ऐसे ही, ठीक है, बनेगा ऐसे ही। अगर हम आपसे एक और क्वेश्चन दें तो आप ये भी क्वेश्चन बना ही दीजिएगा, जहाँ तक हमको लगता है। दे एक क्वेश्चन और देते हैं, यहाँ पर नहीं है, हम आपको देते हैं और बोल देते हैं कैसे बनेगा, बता देते हैं। जैसे हम आपको दे देंगे 1 का स्क्वायर 8 है, तो यहाँ 9 नंबर देते हैं। 9 क्वेश्चन हम आपको जो है ना, ये दोनों आप बनाइएगा, हौला ही है, ये दोनों आप बनाइए। एक क्वेश्चन और देते हैं, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है, और 73, और फिर ढिकचिक ढिकचिक दे दिए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो घबराना नहीं, यही सब क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको लाल हरा पीला करके जो है ना, अरे बाबू सीधा सीधा करते, ये लिपस्टिक पाउडर लगा करके आया और कुछ नहीं किया। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। 1 का स्क्वायर देखो सीधा सीधा कर दें, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और फिर 73। अब आ गया सीधा, और फिर ढिक ढिक। अब जैसे बनाते थे वैसे बनाना है। तो कल हम लोग जो है ना, आज तो इतना ही रहने दीजिए। आज पहला क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन AP में ये पहचानने सीख गए। कल हम लोग जो है ना प्रथम पद और सार्वंतर लिखने सीखेंगे। अगर यहाँ प्रथम पद और सार्वंतर लिखने, कल का क्वेश्चन रहेगा प्रथम पद और सार्वंतर लिखने सीखना है। और कल का ही क्वेश्चन रहेगा A और D दिया है तो श्रेणी ज्ञात करना है। A और D दिया है तो अगला 5 गो पद लिखना है। A और D दे दिया, मतलब प्रथम पद दे दिया और D का मान सार्वंतर दे दिया, तो आपको जो है ना प्रथम 5 अगला पद लिखने सीखना है। 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन कल को ये भी सीखना है। तो दी गई श्रेणी दिया हुआ श्रेणी रहेगा, उसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है और अगला 4 पद भी लिखना है। इस तरह का क्वेश्चन 3-3 गो 4-4 गो बनाएंगे। फिर जो है ना चैप्टर 1 5.1 बनाने के लिए सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आप सभी पूरा धैर्यपूर्वक अपने आप को इस वीडियो में समय दिए, अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखें और अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि का, अपने विवेक का बढ़ोतरी किए। इसके लिए माँ सरस्वती आपको बहुत ही जल्द कुछ अच्छा और ज्ञान प्राप्त करने का साहस प्रदान करें। धन्यवाद।